क्वेश्चन नंबर 64 करेंगे हम, और ये क्वेश्चन हम लेजर से करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा है, सार्थक और वंश दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं 2:1 में। सिंस बोथ ऑफ देम आर स्पेशली एबल्ड, दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू रन द बिजनेस ऑन देयर ओन। Mansi, a common friend, decide to help them. Therefore, they admit her into partnership for 1/3 share in profit. She brings 60,000 for goodwill and proportionate capital. Proportionate का मतलब हुआ उसकी शेयर के हिसाब से। तो आपको यहाँ पर यह नहीं बताया है कि वो कितनी कैपिटल लाएगी। तो ये दूसरी तरह की कैपिटल एडजस्टमेंट है। हमने एक तरह की कर दी जिसमें पुराने पार्टनर नए पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से अपनी कैपिटल एडजस्ट कर लेते हैं। अब ये दूसरी तरह की कैपिटल एडजस्टमेंट है जिसमें नया पार्टनर पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के हिसाब से अपनी कैपिटल लाता है। तो क्या हम उसकी कैपिटल कैलकुलेट कर लें? हम अभी उसकी कैपिटल नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि हमें पुराने पार्टनर्स की जो कैपिटल चाहिए वो नहीं चाहिए जो बैलेंस शीट में लिखी है। ये तो उनकी ओल्ड कैपिटल है। हमें वो कैपिटल चाहिए जो बैलेंस करे डाउन में आएंगी सारी एडजस्टमेंट्स के बाद, जो न्यू बैलेंस शीट में लिखी जाएगी। तो इसलिए नए पार्टनर की कैपिटल हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। बाकी क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको पता बैलेंस शीट गिवन है, स्टॉक रिड्यूस हो रहा है, प्लांट की रिवैल्यूएशन है, क्रेडिटर्स की एडजस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट की एडजस्टमेंट है, और जैसा कि हमने डिस्कस कर दिया था कि इसमें हम लेजर्स करेंगे। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट डिस्कस करते हैं। फॉर्मेट बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट का। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, तो आप देखेंगे पढ़ेंगे पहले जिसमें हमें स्टॉक को रिड्यूस करना है तो डेबिट साइड में आ जाएगा। अब हमने रिवैल्यूएशन बहुत अच्छा खासा कर लिया है। आप रिवैल्यूएशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि 4 चैप्टर हमारे ऐसे हैं जो अब अगर 3 चैप्टर भी लगभग आपको ऐसे ही दिखाई देंगे। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। बस अंतर यह है कि यहाँ पे नया पार्टनर आ रहा है, एक में पार्टनर की डेथ हो रही है, एक में पार्टनर रिटायर हो रहा है, और एक में पार्टनर्स के बीच की रेशियो चेंज हो रही है। बाकी सब कुछ 90% चैप्टर सेम है। अच्छा, और क्या बताया है? प्लांट की वैल्यू अब 80,000 है, पहले कितनी थी? पहले 66 थी, तो प्लांट बढ़ गया, तो इसलिए क्रेडिट साइड में आ जाएगा। बाय प्लांट कितना बढ़ गया? 14,000 बढ़ गया। उसके बाद क्रेडिटर्स में एक अमाउंट इंक्लूडेड है जो अब पे नहीं करनी है। ये क्रेडिटर्स जो बहुत सारी गलती करते हैं लोग। क्रेडिटर वो लोग हैं जिन्होंने हमसे पैसे लेने हैं। अगर वो मना कर देंगे हमसे पैसे लेने को तो लायबिलिटी कम हो जाएगी, यानी हमें उनको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो वो भी यहाँ पर है कि हमें इतने पैसे नहीं देने हैं, तो हम क्रेडिटर्स को कम कर देंगे 3,000। हाफ द इन्वेस्टमेंट वाज टेकन ओवर बाय सार्थक, आधी इन्वेस्टमेंट सार्थक ले गया। अब कितने में ले गया ये नहीं बताया, तो हम मान के चलेंगे जितने की थी उतने में ले गया। अगर वो बुक वैल्यू से अलग वैल्यू में ले जाता, ज्यादा में या कम में, तो उसका इफेक्ट रिवैल्यूएशन में पड़ता। ज्यादा में ले जाता तो प्रॉफिट होता, कम में ले जाता तो लॉस होता। लेकिन जो पार्टनर इन्वेस्टमेंट ले गया है वो यहाँ कहीं नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट हमारे पास से जा रही है तो क्रेडिट हो जाएगी, और सार्थक की कैपिटल कम कर दी जाएगी। एंट्री होगी सार्थक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। हाँ, वो इन्वेस्टमेंट कम या ज्यादा में लेके जाएगा तो हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो इतने पोर्शन का रिवॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है। एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट 25,000। बाकी जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट बची है उसकी वैल्यू अब 25,000 है। अब वो आधी इन्वेस्टमेंट ले जाएगा तो आधी ही बचेगी। तो कितनी इन्वेस्टमेंट है क्वेश्चन में? 40,000। तो आधी जा चुकी है 20,000 की। कितनी बची है? 20,000 की। जो 20,000 की इन्वेस्टमेंट बची है उसकी वैल्यू अब 25,000 है, यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। इन्वेस्टमेंट बढ़ गई यानी एसेट बढ़ गया, तो बाय में आ जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट 5,000। और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, टोटल बाय का ज्यादा है, यानी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। क्या नाम है पार्टनर्स के? सार्थक और वंश। टोटल लगाओ 22,
22, बैलेंस आ गया 12। इसको इन पार्टनर में इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लो। 12,000 को 2:1 है। 2 + 1 3, 3 से डिवाइड करोगे और इंटू 1 करोगे, यहाँ इंटू 2 करोगे यहाँ। जिनसे ऑर्डर नहीं होता वो लिख के करें। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कुछ नया नहीं चल रहा है, सब कुछ वैसा ही चल रहा है। बस ओनली डिफरेंस इज दैट, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हमें नहीं मालूम है कि नया पार्टनर कैपिटल कितनी ला रहा है, वो इसमें हमें कैलकुलेट करनी है। उसके अलावा क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। सार्थक, वंश, नया पार्टनर, मानसी। जब आपको पूरा नाम दिया है तो आप पूरा नाम लिखेंगे, तब आप रफ में अलग चीज है वर्किंग नोट्स में, लेकिन जहाँ फेयर में आपको सार्थक, वंश और मानसी ही लिखना है। आप SVM ना लिखे, नहीं तो वो भी SVM लिख सकते थे क्वेश्चन में। सबसे पहले जैसे हम हमेशा करते हैं, कुछ नया नहीं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000 और 60,000। रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट आया है, बाय रिवैल्यूएशन 8,000 और 4,000। फिर लायबिलिटी साइड में देखते हैं, जनरल रिजर्व है, बाय जनरल रिजर्व। बहुत से बच्चे शॉर्टकट यूज करते हैं, मुझे समझ नहीं आता क्यों। अभी तो चलो चलता है, एग्जाम में एक ही क्वेश्चन करना है। आप कभी देखो, मैं इतने क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, मैंने कभी जनरल रिजर्व को GR नहीं लिखा हुआ, WCF लिखा है, क्योंकि WCF बोला जाता है। मैंने जनरल रिजर्व को कभी GR नहीं लिखा, प्रीमियम फॉर गुडविल को PFG नहीं लिखा। हाँ, उसके बाद जनरल रिजर्व को बांटते हैं 2:1 में। 2:1 यानी 3 से डिवाइड करेंगे, 6,000 आएगा। 6,000 इंटू 2, 6,000 इंटू 1। उसके बाद लाइब्रेरी साइड में कुछ नहीं। एसेट साइड में वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन हाफ इन्वेस्टमेंट सार्थक ले गया था, तो हमने एंट्री भी डिस्कस करी थी, सार्थक टू इन्वेस्टमेंट। और अगर लॉजिकली समझो, जब भी कोई एसेट साइड में कुछ चीज होती है, अगर वो पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड होती है, तो इसी साइड आती है। एंट्री से भी सोच सकते हो और ऐसे भी सोच सकते हो। टू इन्वेस्टमेंट सार्थक ले गया है 20,000 में। अगर दोनों पार्टनर ले जाते तो रेशो में बांट देते, जो लेकर गया उसका अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद और कुछ नहीं है। नया पार्टनर आएगा, कैपिटल आएगा, पता नहीं कितनी, लेकिन गुडविल लाएगा और कैश में लाया है। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, कितनी लाई है नई पार्टनर गुडविल? 60,000 लाई है, और क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो 2:1 ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगी, यानी 40,000, 20,000। अब हमें नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी है, तो सबसे पहले तो फिलहाल कितने बैलेंस आ रहे हैं पार्टनर्स के, वो कैलकुलेट कर लो। टोटल लगाओ 20, 40, 60, 130, 1,30,000। बैलेंस का रिटर्न आ गया 1,10,000। इसका टोटल लगाते हैं 10, 30, 90। और नए पार्टनर में तो अभी कुछ है ही नहीं। इस बैलेंस कैरेट डाउन को बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दो, 1,10,000, 90,000। अब हमें पता है कि नया पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा, कितनी लाएगा ये नहीं पता। बाय क्वेश्चन में कैश है तो बाय कैश लिख देते हैं, और बैलेंस शीट की जगह छोड़कर वर्किंग नोट्स में आ जाओ। वर्किंग नोट्स, हमें नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले नए पार्टनर की कैपिटल को, नया पार्टनर को ना सी की कैपिटल को X एज्यूम कर लोगे। सी की कैपिटल X है। फिर हम निकालेंगे टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल हम कैसे निकाल रहे थे, नए पार्टनर की कैपिटल को, जो भी कितनी है X, उसके शेयर के उल्टे से मल्टीप्लाई करते हैं। नया पार्टनर सी का, सॉरी सी नहीं है, मानसी का शेयर कितना है 1/3, कितनी आ गई
टोटल कैपिटल 3x। एक और तरीके से टोटल कैपिटल निकल सकती है, कैसे? सभी पार्टनर्स की कैपिटल प्लस करो। सभी पार्टनर मतलब अब जो सब पार्टनर है, सार्थक, वंश और मानसी, यानी इन तीनों की कैपिटल जोड़ दोगे, ये वाली कभी नहीं, बैलेंस शीट वाली नहीं, इन तीनों की कैपिटल जोड़ दोगे तो टोटल कैपिटल आ जाएगी। तो ये इक्वेशन बन गई क्या, कि टोटल कैपिटल जो 3x है वो सार्थक की कैपिटल, वंश की कैपिटल और मानसी की कैपिटल के टोटल के बराबर है। ये दोनों बराबर है। इसे सॉल्व कर दो, x इधर आके माइनस करेगा, क्या हो जाएगा 2x। ये कितना हो गया 2 लाख, x कितना हो गया 1 लाख। x क्या था, मानसी की कैपिटल, तो मानसी कितनी कैपिटल आएगी 1 लाख। तो बाय कैश में लिख दो 1 लाख, बैलेंस कर दो खत्म। 1,10,000, 90,000, 1 लाख। बैलेंस शीट आप खुद बनाएंगे, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो कैपिटल यहाँ से आ जाएंगी तीनों की, उसके बाद लायबिलिटी साइड में जब नहीं आएगा, बैंक में जितना है उतना का उतना आ जाएगा। क्रेडिटर 3,000 कम हो जाएंगे, प्लांट 14,000 बढ़ जाएगा, फर्नीचर सेम आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट आधी चली गई है और जो बच गई है वो 5,000 बढ़ गई है, तो 25,000 इन्वेस्टमेंट आएगी न्यू बैलेंस शीट में। स्टॉक में एडजस्टमेंट थी, 10,000 कम हो रहा था, 10,000 से कम कर देंगे। उसके बाद डेटर और प्रोविजन ऐसा कैसा आ जाएगा, कैश में नया पार्टनर जितनी कैपिटल और गुडविल लाया वो ऐड हो जाएगा और बैलेंस शीट। और एक बार रिवॉल्यूशन देखेंगे, सारी चीजें हो गई जो फिर टोटल है।